हेलो फ्रेंड्स, महाराष्ट्र टीईटी, सीटीईटी एग्ज़ाम, ये जो एग्ज़ाम होते हैं इनको क्रैक करने के लिए 120 प्लस मार्क्स हासिल करने के लिए कुछ स्मार्ट टिप्स और स्ट्रेटेजीज जो है वर्क करती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उसी को देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, इन टिप्स और स्ट्रेटेजीज से पहले हम एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर एग्ज़ाम पैटर्न हम लोगों को पता नहीं रहेगा तो आप जो है कोई भी टिप्स और ट्रिक जो है आप लोगों को काम नहीं आने वाली है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या है कि हम लोगों को एग्ज़ाम पैटर्न पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम किस तरीके से होने वाला है। सभी को पता है कि एग्ज़ाम जो है एमसीक्यूज होता है, 150 प्लस मार्क्स के पेपर होते हैं। इसमें 4 टॉपिक होते हैं। एक होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, दूसरा होता है लैंग्वेज फर्स्ट, तीसरा लैंग्वेज सेकंड और चौथा जो सब्जेक्ट्स होते हैं उस पर से जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन सब्जेक्ट्स का सिलेबस जो है कम्प्लीटली मालूम होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग सिलेबस आप लोगों को नहीं पता है तो आप एग्ज़ाम में बिल्कुल वैसे ही जाओगे जैसे कि जंग के अंदर जो वॉरियर्स होते हैं, जो सिपाही होते हैं, वो बिना तलवार के चले जाते हैं। तो आप लोगों को एग्ज़ाम पास करना मुश्किल हो जाएगा। जो आपका टारगेट है 120 प्लस मार्क्स, ठीक है, वो आप अचीव नहीं कर पाओगे अगर आप लोगों को सिलेबस पता नहीं रहना चाहिए। तो सबसे पहले जो है पूरा सिलेबस आप देखिए कि सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक को पूछा जाता है या पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है। अब बात करते हैं सिलेबस मालूम करने के बाद आप लोग जो है वेटेज देखिए, ठीक है, कौन से टॉपिक को कितना वेटेज दिया गया है। आप लोग देखोगे कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी ये टॉपिक है, इसको जो है 30 वेटेज यानी कि 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक के ऊपर से, इस यूनिट के ऊपर से। लेकिन मोस्टली फोकस जो है टीईटी और सीटीईटी के एस्पिरेंट्स जो होते हैं उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पर होता है। आप इसके ऊपर कितनी भी मेहनत कर ले, आपको 30 से ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलने वाली है। तो हम लोगों को क्या करना है, वेटेज को देखना है, ठीक है। लैंग्वेजेस, आप लैंग्वेजेस की बात करें तो 2 लैंग्वेज आप लोगों को पढ़ना रहती है। एक होती है लैंग्वेज फर्स्ट और दूसरी होती है लैंग्वेज सेकंड, ठीक है। इन लैंग्वेजेस का वेटेज जो है मार्क्स के हिसाब से इसको भी 30 मार्क्स है, लैंग्वेज सेकंड को भी 30 मार्क्स है। यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी और जो लैंग्वेजेस है फर्स्ट और सेकंड, तीनों को सेम वेटेज यानी कि 90 मार्क्स यहाँ पर हो जाती है, ठीक है। और हमारा फोकस इस पर रहता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी को हम लोग पढ़ते रहते हैं, बार बार रिपीट करते रहते हैं, ठीक है। अब जो हमारी लैंग्वेज है यहाँ से भी हम लोगों को मार्क्स कम हो जाती है। किस तरीके से, यहाँ पे जो ग्रामर का जो पार्ट पूछा जाता है हम इसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। मोस्टली मैंने जो टीचर्स को देखा है जिन लोगों को मार्क्स कम हुई है ग्रामर की मार्क्स, उन लोगों को 30 में से 20 से लेकर 25 मार्क्स ही मिल पाती है, क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि हमारी मदर टंग है, हमारी लैंग्वेज है, जिसकी वजह से उन लोगों को मार्क्स कम हो जाती है। इसी तरीके से जो लैंग्वेज सेकंड होती है, मोस्टली लोग जो है वो या तो मराठी लेते हैं या इंग्लिश लेते हैं, ठीक है। ये 2 लैंग्वेज जो हम लोगों को टीटी के अंदर लेने के लिए ऑप्शन था। अब इंग्लिश लैंग्वेज हम लोगों को बहुत डिफिकल्ट लगती है। इसके अंदर हम लोग जो है मोस्टली स्टूडेंट जो है वो 15 से लेकर 20 ही मार्क्स हासिल कर पाते हैं, 10 मार्क्स उन लोगों की माइनस हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे एक सबसे बड़ा मसला ये है कि इंग्लिश को हम लोग जो है बहुत मुश्किल लैंग्वेज समझते हैं, उसके ग्रामर को समझना हम लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपको बता दूं कि यही 4 टॉपिक का वेटेज सबसे ज़्यादा है जहां पे आप लोग जो है हाईएस्ट मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। यही एरियाज ऐसे है। वरना इसके बाद जब पेडागोजी आप पढ़ोगे, है ना, पेडागोजी लैंग्वेज की पेडागोजी आप लोग देखोगे और जब आप सब्जेक्ट पेपर को देखोगे तो उसके अंदर जो पेडागोजी पूछी जाती है वहाँ पे आप लोगों से इनडायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों की मार्क्स वहाँ पे कम हो जाती है और हमारा टारगेट से हम लोग दूर हो जाते हैं। तो चलिए कुछ एक टिप्स देख लेते हैं एग्जाम पैटर्न को समझने के बाद कि कौन सी टिप्स काम करती है और कौन सी स्ट्रेटेजीज हम लोगों को बनाना है जिसकी मदद से हम आसानी के साथ हमारे टारगेट को यानी कि 120 प्लस मार्क्स को हासिल कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, फोकस ऑन कंसेप्चुअल क्लियरिटी। जो कंसेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ठीक है, अब उसको जो है मेमोराइज नहीं करना है। ये नहीं देखना है कि प्याजे ने जो थ्योरी दी हुई है कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसको मेमोराइज करते हुए बैठे हुए हैं, उसकी जो है ईयर को मेमोराइज कर रहे हैं, बल्कि उसका जो कंसेप्ट है उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब क्या क्या थ्योरीज को पढ़ना है आप लोगों को, प्याजे की थ्योरी को पढ़ना है जो क्या है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी, वाइगोट्स्की की जो थ्योरी है सोशल कल्चरल लर्निंग, इसको पढ़ना रहेगा। कोलबर्ग की जो थ्योरी है मोरल डेवलपमेंट की, इसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को अंडरस्टैंड करना है।
उन्होंने जो कंसेप्ट बताया हुआ है उसको समझने की कोशिश करना है, समझना है, क्योंकि हर साल यहीं से क्वेश्चंस रिपीट किए जाते हैं। खास तौर से टीचिंग एप्टीट्यूड और पेडागोजी के जो क्वेश्चंस होते हैं जो कि इन टॉपिक से पूछे जाते हैं, तो उसमें आप लोगों की मेमोरी की जगह अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट किया जाता है। इसीलिए आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अगली स्ट्रेटेजी देख लेते हैं, मैनेज योर टाइम स्मार्टली। क्लास एग्जाम हॉल में जब आप लोग जाओगे तो आप लोगों को जो है वहाँ पर टाइम बहुत स्मार्टली मैनेज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, पहला सेक्शन जो हम लोग अटेम्प्ट करेंगे एग्जाम हॉल में वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी को सबसे पहले जो है इस सेक्शन को हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि मोस्टली जो टीचर्स है उन लोगों को यही टॉपिक बहुत मुश्किल लगता है, जिसकी वजह से जो है अगर हम लोग फ्रेश माइंड में पहली मर्तबा फर्स्ट इसी को अटेम्प्ट करेंगे तो हम लोग जो है टाइम को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएंगे। इसके बाद आप लोगों को जो लैंग्वेजेस है उसको सॉल्व करना रहेगा और आखिर में जो हमारा सब्जेक्ट पेपर बचता है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके लिए क्या करना है आप लोगों को, अब यहाँ पे आप लोगों को पहले एक स्मार्टली टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। तो आप लोग क्या कीजिए, जो प्रैक्टिस मॉक टेस्ट आप लोग कर रहे हो, बहुत सारे स्टूडेंट कर रहे होंगे, ऑनलाइन बहुत सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल है, तो आपको क्या करना है, इस मॉक टेस्ट को करते हुए टाइमर को ध्यान में रखना है, टाइमर को यूज करते हुए मॉक टेस्ट देना रहेगा। उसकी वजह से आपका जो स्पीड और एक्यूरेसी जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी और एग्जाम हॉल में जो हम लोग जाएंगे तो हम वहाँ पर हमारे टाइम को बहुत स्मार्टली मैनेज कर पाएंगे। अगली स्ट्रेटेजी देख लेते हैं। अब देखिए, कोई ना कोई काम को सक्सेस करने के लिए उसकी प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं कि आज पेडागोजी पढ़ने के लिए बैठा तो जब व्हाट्सएप ओपन किए तो किसी ने कोई दूसरी नोट्स भेज दी लैंग्वेज की, हम लोग उसको पढ़ने लगे, उसको देखने लगे, तो इस तरीके से पूरा हौच पौच हो जाएगा और आप लोग जो है अगर प्लानिंग नहीं करोगे तो 120+ मार्क्स का जो आप लोगों का टारगेट है वो आप कभी अचीव नहीं कर पाओगे। तो क्या करना है, स्मार्ट वीकली प्लान बनाइए। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, ये सिर्फ मैं अपने हिसाब से बनाया हूँ कि आप लोगों को समझ में आ सके कि किस तरीके से बनाना है। सपोज आप लोग जो है 2 से 3 घंटे की डेली स्टडी कर रहे हो, सपोज, हालांकि अभी जो है 7 से 8 घंटे स्टडी आप लोग कर रहे होंगे, मुझे पूरा यकीन है। तो क्या करना है आप लोगों को, डे के हिसाब से चीज़ों को पढ़ना है। फॉर एग्जांपल मंडे को आप अगर पेडागोजी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पढ़ रहे हो तो आप लोगों को मंडे को सिर्फ वही एक टॉपिक को पढ़ना है, उसी के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसी के एमसीक्यूज को देखना है और लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको भी उसी दिन देखना है, सिर्फ मंडे को। ठीक है, फिर क्या करना है, ट्यूसडे को आपको लैंग्वेज फर्स्ट, आपकी जो भी लैंग्वेज है आपको फिर एमसीक्यूज देखना है, क्वेश्चन पेपर के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देखना है, बुक्स को पढ़ना है, कौन सी बुक्स में से कौन से चैप्टर में से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको देखना है और कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं उसको समझने की कोशिश करना है। देन वेडनेसडे को लैंग्वेज सेकंड आप लोगों को पढ़ना रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग जो है ग्रामर पढ़िए, एमसीक्यूज पढ़िए। ठीक है, सिर्फ लैंग्वेज सेकंड, यानी कि जिस दिन जो टॉपिक हम लोगों ने तय कर लिया है आपको सिर्फ उसी टॉपिक को पढ़ना रहेगा, चाहे एमसीक्यूज हो, चाहे बुक्स हो, चाहे नोट्स हो। ठीक है, थर्सडे को क्या करना है, मैथ्स को पढ़ना है आप लोगों को, फ्राइडे को ईवीएस और सोशल स्टडीज को पढ़ना है। इसी तरीके से आप सैटरडे को क्या करना है, आप लोगों को रिवीजन करना है। जितने टॉपिक हम लोगों ने पढ़े हैं एक मर्तबा रिवीजन करके उसके एमसीक्यूज को लगाना है। लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है आप उसकी प्रिंट निकलवाइए, थोड़ा सा पैसा खर्च होगा लेकिन आप प्रिंट निकलवाइए और वहाँ पे एमसीक्यूज को सॉल्व कीजिए। और संडे को फिर क्या करना है, ऑनलाइन बहुत सारे मॉक टेस्ट होते हैं, आप मॉक टेस्ट दीजिए और मॉक टेस्ट के अंदर अपना इवैल्यूएशन, सेल्फ इवैल्यूएशन कीजिए कि आखिर कौन से टॉपिक के अंदर हम लोग कमजोर पड़ रहे हैं और उसको क्लियर कीजिए। ठीक है, अगली स्ट्रेटेजी क्या बनाने है, कुछ शॉर्टकट्स और मेमोरी ट्रिक्स बना लेने हैं आप लोगों को। क्या होता है, हम लोग जो है कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल जो है प्याजे की थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि पूरी थ्योरी को पढ़ने की कोशिश करते हैं, जबकि हम लोग जो है एक शॉर्टकट या फिर ऐसे कुछ मेमोरी ट्रिक बना लेवे जिसकी मदद से हम लोगों को जो है, या कुछ ऐसे निमोनिक्स क्रिएट कर लेवे जिसकी हेल्प से हम पूरे टॉपिक को या पूरी थ्योरीज को आसानी के साथ याद कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो है प्याजे की अगर बात करें तो उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी जो है, अगर जहां कॉग्निटिव डेवलपमेंट आ जाए तो हम लोगों को पूरे स्टेजेस याद आना चाहिए। इस तरीके से निमोनिक्स तैयार कीजिए आप लोग और उसको अच्छे तरीके से याद कीजिए। अब अगर आप सोशल स्टडीज की स्टडी कर रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो माइंड मैप्स होता है इसका यूज करना है, फ्लो चार्ट्स का यूज करना है, खासतौर से ईवीएस के लिए और सोशल स्टडीज के लिए फ्लो चार्ट वगैरह बनाइए। ठीक है, माइंड मैप्स का यूज कीजिए।
और अगर आप मैथ्स की स्टडी कर रहे हो तो शॉर्टकट किस तरीके से बनाना है, जो उसके फॉर्मूलाज होते हैं ना, उसके जो है शॉर्ट राइम्स बनाइए। इसकी मदद से जो है ये शॉर्टकट्स और ये मेमोरी ट्रिक्स जो है आप लोगों को कहीं ना कहीं जो है एग्जाम में बेनिफिट दे सकती है। NCERT इज अ की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आमतौर से ये होता है कि बच्चे जो है या टीचर्स NCERT बुक्स को इग्नोर कर देते हैं। उन लोगों को ऐसा लगता है कि इसमें से 2-4 क्वेश्चन पूछते हैं तो इसको पढ़ने के बजाय हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर कोई MCQs को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप लोगों ने NCERT को इग्नोर कर दिया तो आप लोग यह समझ लीजिए कि आपका जो टारगेट है 120 प्लस मार्क्स का वो कभी भी अचीव नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब आप NCERT की बुक्स पढ़ते हो तो वहाँ के से जो कंसेप्ट क्लियर होते हैं, वो जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं उसको जो है आसानी के साथ हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो NCERT को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। क्लास 1 से लेकर 8th तक की NCERT आपको एनी हाउ पढ़ना ही रहेगा। इसी तरीके से उसमें पढ़ना क्या है, जो रिवाइज डायग्राम दिए रहते हैं ना, डायग्राम दिए रहते हैं, टेबल्स दिए रहते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स दिए रहते हैं, तो एग्जाम्पल्स को बहुत केयरफुली आप लोगों को सॉल्व करना रहेगा। क्योंकि उसी एग्जाम्पल्स में से कुछ क्वेश्चन जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो NCERT को इग्नोर नहीं करना है। अगर TET के एग्जाम दे रहे हैं तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की जो बुक्स है क्लास 5th से लेके क्लास 11th तक उसको जरूर आप लोगों को पढ़ना रहेगा। अगली स्ट्रेटेजी क्या करना है, प्रैक्टिस टॉपिक वाइज MCQs। टॉपिक वाइज MCQs को सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि पिछले ईयर क्वेश्चन पेपर लेके बैठ गए और उसी को बार बार सॉल्व कर रहे हैं, वो तो करना ही है, लेकिन टॉपिक वाइज भी बहुत सारे MCQs के बंचेस मिलते हैं, आप लोगों को ऑनलाइन भी मिलेंगे, आप खुद भी तैयार कीजिए, ठीक है। तो क्या करना है, डेली क्विजेस कीजिए एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। उसमें जो देखिए कि प्रीवियस ईयर में से कौन से क्वेश्चंस उस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे गए हुए हैं, ठीक है। खास तौर से फोकस किस पे करना है, पेडागोजी और ग्रामर के ऊपर, क्योंकि यहीं पे हमारी मार्क्स कम होती है, ठीक है। जो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं हम लोग उसको सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जहाँ पेडागोजी पूछी जाती है एज अ टीचर आप क्या करोगे, तो वहाँ हम लोग जो है कहीं ना कहीं हम वीक पड़ जाते हैं। और ख़ास तौर से ग्रामर को आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि अगर ग्रामर की मार्क्स आप लोगों को मिल गई तो आपको 120 प्लस मार्क्स लेने से कोई भी रोक नहीं सकता है, ठीक है। और ग्रामर और पेडागोजी जो है ये मोस्ट रिपीटेड सेक्शन होते हैं, यानी कि ग्रामर पे से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो ग्रामर के आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, खासतौर से MCQs वाइज, टॉपिक वाइज करना है, ठीक है। अगला स्ट्रेंथ टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। अब क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को, हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड को जो है इन्हांस करने के लिए, स्ट्रेंथ करने के लिए ये 3 टॉपिक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पहला है इंक्लूसिव एजुकेशन, ये क्या है उसको देखना है। क्लासरूम मैनेजमेंट उसको देखना है। और असेसमेंट मेथड्स कौन कौन से हैं, इस पे से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। असर्टिव वगैरह जो असेसमेंट होते हैं वो तमाम चीज़ें, समेटिव असेसमेंट हो गया, ये तमाम चीज़ें हम लोगों से पूछे जाते हैं। तो इसको जो है बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को रीड करना रहेगा। खास तौर से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो NCF 2005 और RTE एक्ट 2009 से जो है आप लोगों को ये दोनों टॉपिक ज़रूर पढ़ना है और इसके MCQs को सॉल्व करना है, क्योंकि मोस्टली जो है पॉसिबिलिटीज है कि यहाँ से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आने वाले एग्जाम के अंदर, ठीक है। अगला टॉपिक, अब देखिए फ्रेंड्स, स्टे पॉजिटिव एंड कंसिस्टेंट। क्या होता है, हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं, अब कोई टॉपिक हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, उड़कर चले जाते हैं, पढ़ना बंद कर देते हैं। बहुत मुश्किल टॉपिक है ये सोच लेते हैं, या मुझसे नहीं होगा ये सोच लेते हैं। अगर आपने नेगेटिविटी सोच ली है तो आप कभी भी एग्जाम को पास नहीं कर पाओगे। तो क्या करना है, स्टडी स्मार्ट करना है, बहुत हार्ड नहीं करना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है। खास तौर से आपको क्या करना है, स्टडी के दौरान जो है पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल करना है। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से जो है आप सेक्शन वाइज चीज़ों को सीख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। क्या करना है, 25 मिनट जो है स्टडी करना है, 5 मिनट जो है उसका ब्रेक लेना है। 25 मिनट स्टडी, 5 मिनट जो है उसका ब्रेक लेना है। उसके बाद जो है आप अपना कॉन्फिडेंस देखिए, आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा और आप जो है ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। आखिरी 10 दिन की जो स्ट्रेटेजी बनाना है, किस तरीके से क्या करना है आप लोगों को, आखिरी 10 दिन में जो पेडागोजी है डेली उसको जो है उसको रिवाइज करना है। 2 फुल लेंथ टेस्ट रोज आना, जो है 2 मॉक टेस्ट को आप लोगों को करना रहेगा, ठीक है। और खास तौर से फोकस किस चीज़ पे करना है, एक्यूरेसी के ऊपर मोर देन स्पीड। एक्यूरेसी, कितनी एक्यूरेट आप आंसर कर सकते हैं उसके ऊपर आप लोगों का फोकस होना चाहिए। और सबसे मेन चीज़ काम रहना है और अपने आप के ऊपर जो है बिलीव करना है कि मैं ये एग्ज़ाम पास कर पाऊंगा। अगर आप लोगों ने ये स्ट्रेटेजी बनाई
तो आप लोगों को 120 प्लस मार्क्स लेने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों या शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।